हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आपके अपने परिवार ABES कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम आपके 6.1 के पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे और इस बार ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका ये पार्ट 3 है, इसमें केवल आपको सिद्ध करने वाले छोड़ दिए गए थे, बाकी सारे सवाल करवा दिए गए थे। सिद्ध करने वाले सवाल आज हम आपको करवाने जा रहे हैं, ठीक है। सिद्ध करने वाले साल में तो आपको जो लाना होगा उसे ध्यान दीजिए कि कैसे लाएंगे, ठीक है। जो आपको लाना है आपको ये ध्यान देना कि उसे हमें किस तरह से लाना होगा। ऐसा हम क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए, बस आपको इसी पर ध्यान रखना है, बस तभी आंसर आ पाएगा, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सवाल हमारा तीसरा में है, यदि PQR PQS बराबर, ये गलत लिखा है, पूरा गलत लिखा है, ठीक है। हम बता रहे हैं इसमें हमें दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सिद्ध करने वाला है इसलिए हम बता दे रहे हैं, ऐसे किया जाता है इसको। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है। आपको इसमें दिया है लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या क्या दिया है ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो ये PQR है, ये वाला कोण हमें इसके बराबर दिया है PRQ के, ठीक है। तो यही दिया है हमें, तो इसी को हमें लिख देना है, बस दिया है कोण PQR बराबर कोण PRQ, इतना हमें दिया है, ठीक है। इतना क्या किया है, इतना हमें दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है। और कुछ नहीं दिया है तो और कुछ नहीं लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है तो हम लिखेंगे सिद्ध। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, PQS जो ये वाला कोड है, ये वाला जो कोड है आपके, इससे बराबर हमें सिद्ध करना है। PQS बराबर PRT, कोण PQS बराबर कोण PRT, ठीक है। हमें सिद्ध करना है तो जो हमें सिद्ध करना है उसे हमें सिद्ध करना है ही। उसके बाद हम हल करेंगे, क्या डालेंगे, हल डालेंगे हम हल। अब हल में हमें क्या करना होगा, हमें किसी न किसी नियम इसमें लगाना होगा, कोई ना कोई नियम लगाना होगा जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो कौन सा नियम लग सकता है आप ही बताइए। यहाँ पर आपको 180 डिग्री का कोण बनता दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बस इसे कर दीजिए, बस उसी को कर दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे PQS कोण PQS प्लस इस वाले कोण को हम जोड़ते हैं PQR, कोण PQR, दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि सरल रेखा है। अभी एक सरल रेखा तो यहाँ पर बन जा रही है आपकी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी ये कोण बन जा रहा है, ये भी 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। ये भी 180 डिग्री होगा, वो भी 180 डिग्री होगा, 180, ठीक है। अब यहाँ पर इसे मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए क्या आता है, PRQ प्लस PRT, कोण PRQ प्लस देखिए कोण PRT, जिससे हमें लाना है वो बीच वाला माना जाता है, कोण PRT। अगर पिछली वाली क्लास नहीं देखा है तो ये सवाल समझ में आएगा, ठीक है। पिछली वाली क्लास अच्छे से देख लीजिए तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जो कोण हमें बताना होता है वो बीच में लिखा होता है, ये है, ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि इसलिए यहाँ पर है क्योंकि एक क्यों दाहिने वाला और एक क्यों बाएं वाला, ठीक है, इसलिए क्यों आ गया है बीच में, लेकिन मान अलग अलग है उसके। अब इन समीकरण 1 और 2 को हम घटा देंगे, बस यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। क्या करेंगे हम, 2 को घटा देंगे, तो घटाने पर, 2 घटाने पर, तो हमें इसे घटाना होगा। तो कोण PQS, क्या कोण PQS प्लस कोण PQR,
बराबर 180 अंश, है ना। उसके बाद दूसरा वाला लिखेंगे कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर कितना 180 अंश। अब इसे हमें क्या कर देना है, घटाना है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। 180 में से 180 गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका PQS है, PQR जो ये वाला है और PRQ दोनों बराबर हैं। तो चाहे हम PQR की जगह PRQ रख दें और चाहे तो PRQ की जगह PQR रख दें, ठीक है। आपकी जो मर्जी वो रख दीजिए। तो हम लिखेंगे कोण PQR बराबर या PRQ बराबर कोण P क्या है PQR, हाँ PQR रखने पर ठीक है, रख देंगे हम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कोण PQS प्लस कोण PRQ की जगह PQR रखना है तो PQR तो वही रहेगा 180 डिग्री गिरेगा तो मान लो 0, ठीक है। अब यहाँ से कोण PRQ की जगह हमें कितना रखना है, PRQ की जगह हमें कितना रखना है तो PQR रखना है, कोण PQR रख देंगे हम प्लस हमारा कोण PRT बचा बराबर 0, ठीक है। यहाँ भी माइनस होगा, ये PQR से ख़त्म, PQS कोण PQS ये माइनस का है तो माइनस कोण PRT बराबर 0, ठीक है। तो ये वाला उधर चला जाएगा तो कोण PQS बराबर कोण PRT आपका ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। हम भी जो पहली क्लास में पढ़ते थे ना, जब पहले 9th क्लास में पढ़ते थे तो किसी ना किसी तरह से हम लोग इसको हल कर डाल देते, सिद्ध कर डाल देते, ठीक है। कोई ना कोई नियम लगा देते थे, इसमें कई सारे नियम लग सकते हैं। देखिए ये वाला कोण जोड़ देते किसके बराबर, इसके बराबर हो, ये वाला नियम भी लग जाएगा, ठीक है। तीनों कोण का मान कितना 180 डिग्री हो, कुछ ना कुछ करके आंसर ला ही देते थे, है ना। तो सिद्ध करने वाले में ऐसे ही किया जाता है। और देखते हैं सिद्ध करने वाला कौन सा है, इसमें भी सिद्ध करना है। और भी इसको करवा दिए थे क्या शायद, हाँ इसको करवा दिए थे। चित्र में POQ एक रेखा है, क्यों इसका चित्र नहीं बना है, ठीक है हम बना देंगे इसका चित्र में POQ एक सरल रेखा। तो पहले POQ हमें एक सरल रेखा खींचना है, तो अच्छे से हम खींचेंगे POQ एक सरल रेखा, ठीक है। क्या खींचेंगे POQ, तो P यहाँ होगा, O बीच में होगा, ठीक है, Q यहाँ लास्ट में होगा। चलो ठीक है, POQ एक सरल रेखा है, बन गई हमारी। उसके बाद OR रेखा PQ पर लंब है, OR PQ ये पूरा है, O से यहाँ पर एक R खींचेंगे हम, ठीक है। लंब है तो यानी 90 डिग्री इधर भी बनेगा, 90 डिग्री इधर भी बनेगा, है ना। उसके बाद क्या है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OP ये है, OR ये है, इन दोनों के बीच एक और किरण है। तो किरण आपको पता है क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, यानी प्रारंभिक बिंदु हमें यहाँ पर दिया है ना, प्रारंभिक बिंदु हमें यहाँ पर दिया और अंतिम बिंदु नहीं पता, ऐसे खींच देंगे काम हो गया, ठीक है। हल्का सा और अच्छे से इसको ऐसे खींच देंगे, इसको ऐसे खींच देंगे, ऐसे इसको खींच देंगे। ये आपका क्या है, ये S है ना, OS। तो OS आपकी किरण हो गई। आपका सारे चित्र जो है वो बन गया। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 2 लिखा है, 2 नहीं होगा, 1/2 होगा, सॉरी, ठीक है। 1/2 ROS यहाँ पर लिखा है, अब सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 1/2 QOS माइनस कोण, ये कोण है, ठीक है, POS। इतना हमें सिद्ध करना है। जब हमें सिद्ध करना है तो ध्यान दीजिए, ROS के बराबर सिद्ध करना है और QOS से POS को घटाना, यानी समीकरण तो बनेगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 बनेगा, हमें घटाना होगा तभी ये माइनस चिन्ह आएगा, सीधी सी बात है। और हम किसका बनाएंगे, अगर हम QOS का बनाएंगे और POS का बनाएंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, ये दोनों एक दूसरे से घटेंगे, है ना।
तो हम बनाएंगे QoS का और PoS का बनाएंगे। चलिए ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो हमें बराबर दिया है केवल हम उसे लिखेंगे, ठीक है। जो हमें बराबर दिया है केवल हम उसे ही लिखेंगे। तो दिया है हम लिख देंगे दिया है, तो क्या क्या दिया है, कोण POQ एक सरल रेखा है, POQ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। POQ एक सरल रेखा है। OP OR OQ सब क्या नहीं, OPOS OR ये सब किरण है, तो लिख दीजिए OP OR OS क्या है, किरण है, ठीक है। क्या है, किरण है, किरण है। इतना हमने लिख दिया। और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया है। PQ लंब है किस पर? PQ लंब है, PQ कहाँ है? PQ लंब है, OR रेखा OR। अच्छा PQ पर लंब है, ठीक है। OR लंब PQ हम लिख देंगे, OR लंब PQ। जो OR है आपका वो PQ पर लंब है, तो OR लंब PQ हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया है, और बाकी सब लिख दिया, इतना ही काम चल जाएगा। हमें सीधे क्या करना है वो लिख देंगे बस। दिया है अच्छे से, हाँ अब क्या सिद्ध करना है वो लिख दें हम, ठीक है। क्या सिद्ध करना है वो हम लिख देंगे। ठीक है, हमें तो सिद्ध क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। तो सिद्ध करना है हमें ROS कोण, यहाँ पर लिख दे रहे कोण ROS बराबर 1/2 क्या 1/2 कोण QoS माइनस कोण POS। इतना हमें करना है सिद्ध। क्या करना है? इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इतना हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ से हम हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। हाल में क्या करेंगे, पहले हम QoS के बराबर समीकरण बनाएंगे, फिर POS के बराबर समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो QoS कहाँ ढूंढिए? QoS हम देखें तो QoS ये पूरी लाइन आ रही है यहाँ से पूरा वहाँ तक, तो ये वाला कोण आ रहा है, ये वाला कोण आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो ROQ प्लस ROS, तो लिखेंगे QoS बराबर RO क्या लिखा, कोण ROQ प्लस ROS प्लस कोण ROS। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 बनाना है। समीकरण 2 में हम POS को बनाएंगे, समीकरण दूसरा POS। तो POS आपका कहाँ है? POS यहाँ पर है, तो ये तो अकेला है, लेकिन समीकरण हमें बनाना है। समीकरण किसी न किसी तरह बनाना होगा। अब चाहे जब आप प्लस में बनाए या माइनस में बनाए, कुछ ना कुछ करना तो होगा ही, है ना। तो हम क्या करेंगे, ROP या POR में से पूरे में से ROS को हटा देंगे, और क्या करेंगे, ROP या POR लिख दें, ठीक है। POR माइनस कोण ROS, ठीक है। आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, तो अगर इधर वाला 90 डिग्री था, इधर वाला 90 डिग्री था, तो बचा कितना, इधर कितना बचा, तो 90 डिग्री तो बचेगा ना।
तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, है ना, उधर भी 90 इधर भी 90। तो आर ओ क्यों बराबर पी ओ आर हम काट सकते हैं, पी ओ आर बराबर आर ओ क्यों, ठीक है। इतना है, इतना आप अलग से नोट कर लीजिए, मतलब ये अलग से आ रहा है, ठीक है, ये अलग से आ रहा है, यह ओ एस, ठीक है। ये आपका समीकरण मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए जो आपको मानना है, इतना है, इतना रखने पर, ठीक है, रखने पर इतना जब हम रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, चलिए ठीक है, क्यू ओ एस इतना रख देंगे हम तो आएगा क्यू ओ एस, क्यू एस कहाँ था, बराबर आर ओ क्यू की जगह पी ओ आर रख दें, पी ओ आर ओ क्यू की जगह हमने पी ओ आर रख दिया, प्लस हमारा कोण आर ओ एस है उसको रख दिया, ठीक है। पी ओ एस में क्या है, कोण हमारा पी ओ आर है और माइनस में कोण आर ओ एस है, हम इसको घटा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पर आएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2 कोण आर ओ एस बराबर निकालना है तो हम तो इधर आ देंगे, है ना, कोण आर ओ एस और इधर 1/2 आ जाएगा और यही वाला जो पूरा है आ जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। और आप देखें तो हमें यही सिद्ध करना था, ना, तो आपका ये सिद्ध हो गया, चलिए ठीक है। आपको ये समझ में आया, दोबारा समझाते नहीं, देखिए ये हमारा चित्र था, इधर 90 डिग्री बनेगा तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, जो हमने यहाँ पर लिखा अब यहाँ पर दिया है हमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दिया हमने वो लिख दिया, सिद्ध क्या करना वो लिख दिया। आप देखिए हमें सिद्ध करना था क्यू ओ माइनस पी ओ एस, मतलब घटाना तो दोनों को था ही, तो घटेगा तभी जब जो है या तो पी ओ एस एक समीकरण से दूसरे समीकरण में माइनस में जाए, है ना, या तो फिर 2 समीकरण बने और इन दोनों को घटाया जाए। तो 2 समीकरण हमने बनाए, एक क्यू ओ एस का बनाया, एक आर ओ पी ओ एस का बनाया, ठीक है। क्यू ओ एस की जगह हम रख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दो बस, क्यू एस में कोई परेशानी नहीं, लेकिन पी ओ एस जो है उसमें हमें घटाना पड़ गया। क्यों घटाना पड़ गया, क्योंकि पी ओ एस यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर है ना, पी ओ एस हमारा यहाँ पर है, दोबारा बनाते रहे अच्छे से, यहाँ पर आर, यहाँ पर ओ, यहाँ पर पी, यहाँ पर आर एस यहाँ पर क्यों, ठीक है। यहाँ 90 था, यहाँ भी 90 ही बनेगा। हमें इस वाले कोण को निकालना था, इसलिए हमें पूरे में से आर ओ पी में से छोटे वाले को घटा देना पड़ा, तभी आएगा, नहीं तो आएगा भी तो नहीं ना, समीकरण नहीं बन पाएगा ना, समीकरण हमें तो बनाना ही पड़ेगा। तो आपका सिद्ध हो गया, आखिरी में लिख देंगे इति सिद्धम, आपका खत्म, ठीक है। चलिए आगे सिद्ध करने वाला कोई है, ये सिद्ध करने वाला नहीं है, लेकिन इसको शायद अगली बार नहीं करवाते क्या, दिया इतना, हाँ इसको शायद अगली बार नहीं करवाए थे, कोई बात नहीं अभी करवा दे रहे हैं। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर, इसमें चित्र नहीं दिया है, इसमें भी चित्र नहीं दिया, लग रहा है क्या दिया है, पहले हम देख देंगे, पहले सवाल को पढ़ना पड़ेगा हमें अच्छे से। ठीक है, दिया है क्या दिया है कि एक्स वाई जेड 64 अंश है, ठीक है। हमारा जो एक्स वाई है उसको बिंदु पी तक बढ़ाया गया, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। कोई एक्स वाई मान लो रेखा थी, रेखाखंड था, उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया बस, और आखिरी में पी रख दिया गया। दी हुई सूचना से एक चित्र खींचिए, यदि किरण वाई क्यू के बारे में हमें नहीं पता है, तो वाई से हम खींचेंगे एक रेखा, एक किरण खींचेंगे, वाई से खींचेंगे किरण, और आखिरी में क्यों आएगा, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, जेड वाई पी जहाँ होगा उसके बीच में से वाई क्यों खींचा जाएगा। चलिए ठीक है, बना रहे हैं।
सबसे पहले तो एक्स वाई और पी, एक्स वाई पहले आएगा, मान लो एक्स यहाँ पर वाई यहाँ पर, ठीक है। इनको क्या किया है, पी तक बढ़ा दिया गया है तो पी तक हम बढ़ा देंगे। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बराबर 64, एक्स वाई जेड हम इधर मान लें 64 मान लें, है ना। टेढ़ा क्यों खींच रहे हैं, अरे भाई 90 यहाँ पूरा होगा ना, 90 के बराबर थोड़ी ना हो पा रहा है ये, या तो 90 ज़्यादा पे तो नहीं हो रहा पा रहा है ना, इसलिए इतना खींचा। और पी तक बढ़ाया गया, देखिए एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया, पी तक हमने बढ़ा दिया, और एक्स वाई जेड का मान हमारा कितना है 64। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या दिया है, यदि किरण y क्यों जेड वाई पी को समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। y क्यों हमें पता नहीं है, लेकिन जेड वाई पी हमें पता है। जेड वाई पी यहाँ पूरा कोण है, और इसको बीच में से एक रेखा किरण विभाजित कर रही है, उसका नाम है y क्यू। y तो लिखा ही है ना, हमें क्यों केवल लिख देना तो क्यों यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वाला कोण बराबर होंगे, ठीक है। ये वाला कोण बराबर होगा। हमें मान ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू आई पी। एक्स वाई क्यू का मान आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है, लेकिन क्यू आई पी का मान भी आ जाएगा। इसमें करना क्या होगा, हमें 360 में माइनस कर देना होगा, प्रतिवर्ती कोण बोलेगा तब। चलिए हल करते हैं। दिया इसमें नहीं लिखना है, इसमें डायरेक्ट हल करना है, क्या ही करना, ठीक है। सीधे नहीं करना है ना तो डायरेक्ट हल कीजिए बस। 64 अंश प्लस, इसको हम x मान लें तो इस वाले कोण को x मानेंगे तो वो भी x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। अगर हम इसे x मान लेंगे तो ये भी x ही आएगा, क्योंकि दोनों हमारा जो है वो बराबर, ठीक है। दोनों क्या है हमारा, तो दोनों हमारा बराबर है, इसलिए दोनों वही आएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो हम मान लेते हैं जेड वाई क्यू बराबर लिखे गए माना जेड वाई क्यू बराबर एक्स, ठीक है। इसके बराबर एक्स होगा तो उसके बराबर भी एक्स होगा, तो हम सबको एक साथ जोड़ दे रहे हैं। तो 64 अंश प्लस एक्स प्लस वो भी एक्स हो जाएगा, बराबर कितने अंश का होगा, 180 अंश का, है ना। ये जुड़ के 2x हो जाएगा, 64 अंश उधर चला जाएगा, तो x बराबर 180 माइनस 64 अंश। इसको हम घटा दें तो हमारा कितना आएगा, 116 आएगा अंश, 2x के बराबर, ठीक है। 2 से हम काट देंगे इसे, x बराबर हमारा आ जाएगा 58 अंश, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू, इसका मान हमारा आ गया 58 अंश, इसका मान भी 58 अंश आ गया। क्यों, क्योंकि x का मान 58 अंश है ना, तो x इसी को तो माने थे, और x वो भी माना हो गया, ठीक है। x अगर उसका मानेंगे तो उसका मतलब इसका जो मान होगा उसका भी वही मान होगा, 58 हो गया। हमें एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है, तो एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 अंश, जो कि ये पहला मान है, और दूसरा मान उसको भी जोड़ देंगे हम बस 58 अंश। इसको हम जोड़ देंगे तो 8 4 12 5 2 7 1 8, सही। 8 4 12 हासिल 1 5 6 5 11, सॉरी 8 4 12 हासिल 1 6 5 11 12, 122 अंश। और जहाँ तक की बात है प्रतिवर्ती कोण की क्यू आई पी के मान, तो क्यू कहाँ है, यहाँ पर क्यू आई पी का मान 58 अंश है, ठीक है। लिखेंगे प्रतिवर्ती का एक चिन्ह भी होता है शायद, प्रतिवर्ती क्या है, क्यू आई पी बराबर 360 से माइनस कर देंगे बस, जो भी मान होगा 58 अंश, तो आएगा 302 अंश। बस आपका ये आंसर पूरा हो गया। इसको नहीं करवाया गया था तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको करवा दिए थे इसको भी, इसको भी करवा दिए थे, इसको भी तो करवा दिए थे, है ना। ये हो गया। सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्मों के कोणों के अर्धक समकोण होते हैं। ये कठिन है थोड़ा सा, पहले हम इसका चित्र बना देंगे। इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया कुछ भी नहीं गया है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। पहले हम चित्र बना दें इसका, हम मानेंगे केवल इसमें, ठीक है। ऐसे इसको मान ले A, इसको मान ले O, इसको मान ले B,
इसको मान लें सी, और हम यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर एक कोण मान लेते हैं। 90 अंश तो नहीं, ठीक है, केवल मानना है, क्योंकि हमें वही तो सिद्ध करना है ना, वही तो हमें सिद्ध करना है। इसके बराबर हमने इतना मान लिया, और उसके बाद हमें अर्धक समकोण सिद्ध करना है कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। मतलब कोई दो कोण, इसमें से दो ये कोण है, किसी दो कोण को लेना है, इन्हीं दो कोण को, और आधा करने पर मतलब अर्धक करने पर वो समकोण आता ही नहीं, सिद्ध करना है। तो इसमें तो हमें नहीं, डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट करेंगे तो सिद्ध करने वाला वही ख़त्म हो जाएगा पूरा, है ना, नियम ही ख़त्म हो जाएगा। तो पहले तो हम रचना करेंगे। ओ से पहले एक एम खींच दीजिए, ओ से पहले एक एन खींच दीजिए, ठीक है। इतना तो पता है कि ए ओ सी प्लस सी ओ बी इसके बराबर 180 डिग्री होगा ही ना। इसके बराबर आपका 180 डिग्री होगा। तो दिया है, इसमें लिख दे रहे हैं हम, इतना ही दिया, हम इतना ही लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। दिया हमें क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180, ठीक है। हमें दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है रैखिक युग्म के कोणों का अर्धक समकोण होता है। रैखिक युग्म के कोणों का अर्धक क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। समकोण होता है। कितना में लिखना है, उसके बाद चलिए हम हल करते हैं। इसको ओ एम माना, इसको ओ एन माना, और ओ एम यहाँ पर हम लिख देंगे रचना, ओ से एन खींचा, रचना लिख देंगे। रचना हम जो अपनी तरफ से करते हैं उसे हम लिखते हैं, ठीक है। ओ एम और ओ एन खींचा, बस इतना लिख दीजिए, बस ओ एम और ओ एन खींचा, ठीक है। ओ एम और ओ एन खींचा, तो अब सीधा हल कर दे रहे हैं हम, बस केवल क्या करेंगे, सीधा हल करें। तो पहले तो हम ए ओ एम के बराबर एक समीकरण बनाते हैं, ठीक है, ए ओ एम। और ध्यान दीजिए, हम इसको 20 से काटे हैं, ठीक है। कहाँ से 20 से काटे, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, समझ में आया। देखिए, ये वाला जो कोण है इस वाले के बराबर होगा, ये दोनों, तो जो ये वाला कोण है इस वाले के बराबर होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो चाहे हम इसका समीकरण बनाएं चाहे उसका समीकरण बनाएं, दोनों बात एक ही है, बिल्कुल एक है। तो चलिए ठीक है, हाल में हम क्या लिखेंगे, सीधा क्यों नहीं लिखा जा रहा है। हाल में क्या लिखेंगे, हाल में लिखेंगे ए ओ एम बराबर कोण ए ओ एम बराबर हम लिख देंगे ए ओ सी माइनस ए ओ सी, ऊपर ए ओ सी माने हैं ए ओ बी, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, वही तुम सोचे ए ओ सी कैसे आ रहा है, ए ओ यहाँ पर सी होना चाहिए, ए ओ सी, ठीक है। ए ओ सी माइनस क्या होगा, सी ओ एम होगा, ठीक है। ए ओ सी माइनस सी ओ एम, इतना ही होगा, और सी माइनस सी ओ एम, सी ओ एम हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, मुझे लगता है ये समीकरण काफ़ी है क्या, नहीं और भी बनाना पड़ेगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया, इधर से भी 1 बनाना पड़ेगा,
NO करते हैं या BON के बराबर एक समीकरण मान लेंगे तो उतने में से उतने को हटा देंगे। BOC या COB से मतलब जो ये आपका BOC मतलब हमें अगर इधर हम देख रहे हैं तो हम केवल इधर ध्यान देना है ना। अगर हम उधर पे कौन देख रहे हैं तो हम केवल इधर ध्यान देना, इसलिए लाइन बीच में खींची है ना मैंने। तो चलिए देखिए आपका COB में से अगर हम इसको घटा देंगे तो बचेगा केवल ये, है ना। तो हम लिखेंगे COB माइनस CON, एक समीकरण 2, ये आपका समीकरण 2। स्क्रिप्ट नहीं हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे आपको बता दे रहे हैं, अलग अलग पेज में बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपने इतना किया, ठीक है, आपने इतना कर दिया। अब AOC हो गया माइनस COM हो गया, इसको अगर हम घटा दें तो COM, आपका जो AOM है वो COM के बराबर है ना, COM के बराबर है। तो एक काम करते हैं, हम COM को इधर लाते हैं और इसको भी इधर लाते हैं, तो कितना आएगा हमारा? नहीं, इसको हम मत करें, हमें अर्धक सिद्ध करना है, मतलब दो कोणों का अर्धक सिद्ध करना है। तो ज़रूरी थोड़ी कि हम इन्हीं को लें, ये समीकरण हो गया, ठीक है, हम मान लेते हैं समीकरण हो गया। हम एक काम करते हैं, MON को सिद्ध कर देते हैं। MON में दो हैं और हम देखें तो ये वाला वो वाला मिल जाएगा हमारा, तो हमारा जल्दी सिद्ध हो जाएगा। हम लिखेंगे कोण MON बराबर AOC नहीं MOC, कोण MOC प्लस कोण CON, ठीक है। कोण CON हम कर देंगे तो MON बराबर कोण MOC प्लस CON। तो MOC आपका इतना तो ठीक है, समीकरण 1, 2 भी ठीक है। इसका और इसका मान कितना होगा हमें ही पता लगाना होगा कि इन दोनों को हमें जोड़ दें तो कितना मान आएगा। चित्र में देखिए MOC है प्लस CON है, तो हम देखें तो MOC AOM प्लस इतना हो जाएगा, COM को इधर हम ले दे तो COM हो जाएगा, 2COM हो जाएगा, 2KOM हो जाएगा, 2C हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 180 आ जाएगा, तो 18 होगा भी आधा हो जाएगा। इसके बराबर हमारा आ जाएगा 180 अंश, ठीक है। MON बराबर इन दोनों के बराबर हमारा आ जाएगा 180 अंश, सॉरी MON सॉरी कुछ गलत हो रहा है मुझसे, लग रहा है। AOM का हम बनाएं तो हमारा क्या बनेगा, कुछ तो गलत हो रहा है इसमें, OM और ON तो खींच लिया हमने, ठीक है। AOM के बराबर हम समीकरण बनाएं तो कितना बना हमारा, AOM के बराबर बनेगा, ये दोनों हमारा बराबर है ना, और वो दोनों हमारा बराबर है। कोणों के अर्धक समकोण होते हैं, MON के बराबर हम इसको फिर से करना पड़ेगा। रैखिक युग्म के कोणों के अर्धक समकोण होते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं हम, अगर हम पूरे को जोड़ते तो चलिए पूरे को जोड़ते हैं, कोण AOM प्लस कोण COM प्लस कोण CON प्लस कोण NOB बराबर 180 तो होगा ही, है ना। अब देखिए तो ये दोनों बराबर हैं, तो कोण AOM प्लस
COM इसके बराबर है तो हम लिखेंगे AOM, ठीक है, प्लस CON जो है वो NOB, या हम बोल सकते हैं NOB CON के बराबर है, तो CON प्लस NOB को हम क्या लिख देंगे CON। इसीलिए तो हमने लाइन खींचा था आधा करने के लिए, तो हमने इन दोनों को आधा कर लिए, तो आधा आधा हो गया, यानी दोनों तो बराबर होंगे ना, बराबर 180 अंश। हम देखें तो ये 2 हो जाएगा, 2 AOM, और इनको जोड़ें तो ये 2 CON बराबर 180 अंश, ठीक है। अब 2 कॉमन हो जाएगा, AOM प्लस CON बराबर 180 अंश। 2 से हम चाहें तो इसको काट दें, कितना आएगा, कोण AOM प्लस कोण CON बराबर हमारा आ जाएगा 90 अंश। बस ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। यानी भी दो कई रैखिक युग्म वही होते हैं जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर इनमें बोला जा रहा है कि कोणों के अर्धक, मतलब हमने दोनों कोणों को नहीं लिया है ना, अर्धक लिया है। इस कोण का अर्धक ये वाला और इस वाले कोण का अर्धक ये वाला। देखिए बहुत डिफिकल्ट है, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो बोला जा रहा है रैखिक युग्म के कोणों के अर्धक समकोण होते हैं। यानी रैखिक युग्म पहले हम बनाएं, ये वाला आपका एक, ये वाला दूसरा, तो पहले को आधा कर दीजिए, दूसरे को आधा कर दीजिए, ठीक है। और इसका योग होना चाहिए 90 अंश, अर्धक समकोण होना चाहिए। तो इस वाले आधा को जोड़ें, इस वाले आधा को जोड़ें तो 90 अंश आना चाहिए, वही हमने सिद्ध कर दिया है बस, ठीक है। पहले सबको जोड़ दीजिए, अगर आधा किया तो दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, बस हो गया। अब इसको चाहें तो AOM प्लस CON बराबर MON डायरेक्ट लिख दीजिए बस। ये फिर इतना ही सही है, आपका गलत नहीं है, इतनी सिद्धांत, ठीक है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम लिख दे रहे हैं कहीं पर, ये छोटा भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। कोण MON बराबर कितना, 90 अंश। ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, आपका सिद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिद्ध करने वाले में ना अगर रट्टा मारे हो तब तो फिर ठीक है, अगर रट्टा नहीं मारे हो, अगर समझे हो तो कई तरह से आप लगा सकते हो, ठीक है। रट्टा अगर मारे हैं आप कि ये से ये होगा, ऐसे ये होगा, तो आप याद करे रहेंगे, कल परसों नरसों भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नियम को समझ लिए कि ऐसा नियम होता है, ऐसा नियम होता है, तो आप खुद से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, खुद से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें भी सिद्ध करना है, देखिए, ठीक है। क्या दी गई आकृति में ABCD सरल रेखाएं तथा OP OQ क्रमशः BOD और AOC की अर्धक रेखाएं हैं, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। इसमें दर्शाना है इतना OQ OP OQ समान रेखा पर स्थित है, ठीक है। ये और भी आसान है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। पहले समझ लीजिए क्या है। ABCD जो है वो सरल रेखाएं हैं, तो आपकी AB हो गई, CD हो गई, सरल रेखा हैं, और एक दूसरे को यह प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं उसका नाम O है। हमें सिद्ध करना है OP और OQ एक ही रेखा पर, जो कि दिख तो रहा है कि एक ही रेखा पर, तो लेकिन हमें सिद्ध करना है ना। तो जो दिया है उसको पहले हम लिख लें, दिया है, दिया में क्या क्या दिया है, तो AB बड़ा थोड़ा सा ना, AB कामा CD सरल रेखा है, बस सरल रेखा है, बस हो गया। और कुछ मत लिखिए, वो सब फालतू का है, हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख दीजिए बस। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है OQ और OP एक रेखा पर है, ठीक है, एक रेखा पर, जो कि ऑब्वियसली बात है, सही है ना, एक रेखा पर, मतलब जो कि है भी सही, लेकिन हमें सिद्ध करना है। इसको हम डालेंगे हल। देखिए कुछ लोग उपपत्ति भी डालते हैं, लेकिन उपपत्ति तब डाला जाता है जब हमें कोई प्रमेय सिद्ध करनी हो, ठीक है। उपपत्ति हम तब नहीं डालते हैं जब हम इसको सिद्ध करते हैं। पत्ती इसमें डालेंगे तो फिर आपका टाइम तो बर्बाद होगा ही फालतू में,
और उसका कोई मतलब भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो शीर्ष अभिमुख कोण बनेगा, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण AOD, D बराबर COB, कोण COB, ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये वाला AOC, कोण AOC बराबर क्या हो गया आपका DOB, कोण DOB, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। इसमें भी आप शीर्षाभिमुख कोण लिख दीजिएगा, ठीक है। हमें सिद्ध करना है इसको, जब ये बराबर हो गया तो सीधी सी बात है एक ही रेखा पर है, ठीक है। लेकिन अभी डीप में थोड़ा और जाना होगा। हम देखें तो जो ये वाला कोण है इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है। तो बस हमें इसी में से निकाल देना है, बस इसी में से क्या निकाल देना है, AOQ, कोण AOQ बराबर कोण BOP, अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको लिख भी पा रहे, नहीं तो लिख नहीं सकते थे, ऐसा नियम नहीं है, ठीक है। और QOC बराबर कोण QC बराबर DOP, क्या लिखेंगे DOP। इतना आपका हो गया, ये भी आपका शीर्षाभिमुख कोण के ही वजह से, ठीक है। एक बार लिख दे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद हम अब बस हो गया, अब हम लिख सकते हैं अतः OQ और OP एक रेखा पर स्थित है, एक रेखा पर स्थित हैं। देखिए हमने किया क्या, हमें इन सभी को बराबर किया, और ये बराबर तभी होगा जब जो है ये एक ही रेखा पर स्थित हो गए। अब जब ये बराबर हो गए तो एक ही रेखा पर स्थित माना जाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल माना जाएगा। हमने इसको बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये वाला पूरा कोण तो सीधी सी बात इस वाले के बराबर होगा, है ना। और हम देख रहे हैं ये बीच में से गया है तो ये दोनों आधा आधा होगा, ये दोनों आधा आधा होगा। हम जिसको चाहे बराबर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको चाहे हम बराबर कर सकते हैं। हम चाहते तो इसको और इसको बराबर कर सकते थे, इसको इसके, लेकिन अगर हम इसको इसके बराबर करते तो शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनता, है ना। मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण का नियम नहीं लगता ना, इस शीर्षाभिमुख कोण का नियम नहीं लगता, और इसको इसको बराबर करते तो शीर्षाभिमुख कोण का नियम नहीं लगता। इसलिए हमें शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगाया, इसको इसके बराबर कर दिया और ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया। इससे हमारा ये सिद्ध हो गया कि एक ही रेखा पर OQ और OP रेखा स्थित है, ठीक है। रटिए मत, समझिए। अगर आप समझेंगे तो इसके अलावा भी सवाल मिल जाएंगे तो आप कर पाएंगे, नहीं तो रट्टा मारे रहेंगे तो जितना रट्टा मारे रहेंगे केवल उतने ही रटे रहेंगे, और जो बाकी सिद्ध करने वाला होगा उसको आप कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप समझिए, रटिए मत, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका ये ख़त्म हो गया ना, हाँ आपका ये ख़त्म हो गया, बस हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।